फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 आपके सामने तिलावत की गई। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्न और इंस की तख्लीक़ का मकसद बताया है, और वो है सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी। तो इबादत हमारी आपकी पैदाइश का मकसद है। ये मकसद और ये मशीयत और ये इरादा उलमा की इस्तिलाह में इसको कहते हैं मशीयत दीनिया शरइया, यानी ये वो मकसद है, ये वो अल्लाह की मशीयत है, ये वो इरादा है जो हमसे चाहता है कि इससे अल्लाह राज़ी और खुश भी। मैं यहाँ एक बात की तरफ इशारा करूँ कि कोई अगर गुनाह करता है तो उसके पीछे भी अल्लाह की मशीयत होती है, लेकिन वो मशीयत कौनी और कदरी है कि अल्लाह ने बुराई पैदा की है। अब बुराई करने की इंसान के अंदर ताकत भी अल्लाह ने अता की है, उसके हाथ पाँव में ताकत दी है, वो बुराई करता है। लेकिन अल्लाह ने अपनी शरीयत के ज़रिए वाज़े कर दिया कि उसको बुराई पसंद नहीं है, शिर्क पसंद नहीं है। क्या पसंद है क्या नापसंद है अल्लाह ताला को, इसकी उसने पूरी वजाहत कर दी। लिहाजा कोई ये कहे कि हमने गुनाह किया इसलिए कि अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा होता यानी तुमसे पसंद किया होता तो शरीयत में मना क्यों करता, उसकी ममानियत क्यों आती, उस पर सजाएं क्यों बताता। तो अल्लाह ने बुराई पैदा की है, अच्छाई पैदा की है बंदों की आजमाइश के लिए कि देखें क्या करता है, अच्छाई को इख्तियार करता है कि बुराई को इख्तियार करता है। दोनों के अंजाम से भी आगाह कर दिया है, दोनों की जज़ा और सज़ा बता दी है। तो इसलिए जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी और उसकी रज़ामंदी का काम करता है तो उसके पीछे अल्लाह की मशीयत दीनी और शरई मशीयत होती है कि अल्लाह ताला ने चाहा, आपको तौफीक अता फरमाई, आपने उस काम को अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मशीयत से अंजाम दिया, और ये वो काम है जिससे अल्लाह राज़ी और खुश। लेकिन अगर आप कोई दूसरा काम इसके अलावा करते हैं तो अल्लाह आपके उस काम से राज़ी नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद आपकी आजमाइश के लिए बुराई पैदा की थी और सिर्फ आपके हाथ पाँव में उसने ताकत दी कि आप बुराई के अड्डे तक पहुँचे। अगर आप ये कहना चाहते कि क्यों उसने ताकत दी तो कोई ये दौड़ा करेगा कि उसके हाथ पाँव तोड़ डाले जाए, तो जाहिर है कि ये कोई नहीं पसंद करेगा। तो हाथ पाँव में ताकत होना और दुनिया में बुराई का पाया जाना ये इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बुराई का इरादा भी करता है, क्योंकि अगर वो इरादा करता तो शरीयत में मना नहीं करता। तो इसीलिए जब आदमी, अल्लाह ने हमको पैदा किया इबादत के लिए, जब हम उसकी इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोनों मशीयत आती है, कौनिया कदरिया कि अल्लाह ने इबादत पैदा भी की है, अल्लाह ने हमको उसकी तौफीक भी दी है, और मशीयत दीनिया शरिया भी है कि अल्लाह ताला इससे राज़ी और खुश भी है। लेकिन अगर एक आदमी गुनाह का काम करता है तो मशीयत कौनिया कदरिया कि अल्लाह ने बुराई पैदा की और आपके हाथ पाँव में ताकत दी और आपने काम आज बुराई का किया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े अज़ल में जान रहा था, इस हद तक तो मशीयत और इरादा उसका पाया गया, लेकिन शरई और दीनी मशीयत आपके साथ नहीं पाई गई। तो इसलिए इबादत और गुनाह के अंदर फ़र्क करना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम गुनाह करते हैं तो हमारा क्या कसूर है, अल्लाह ही की मशीयत और इरादा तो होता है। जैसे कि एक मुर्जिया फ़िरका है, वो ये कहता है कि इंसान चाहे जितना भी गुनाह करे उसके ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दिल में अल्लाह की वहदानियत का अकीदा है तो ज़िंदगी भर पाप करता जाए, एक इबादत भी न करे, नमाज रोज़ा कभी भी न पढ़े, जितनी भी शरारतें करे, उसका ईमान और नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान दोनों बराबर है। ये दीन के साथ खिलवाड़ है। तो ये जो मशीयत है अल्लाह ताला की और जो पैदाइश का मकसद है ये अल्लाह ताला की दीनी और शरई मशीयत है, और कुरान और हदीस की शरीयत ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह को क्या हमसे मतलूब है, क्या पसंद है और क्या उसको पसंद नहीं है। इसीलिए शिर्क और कुफ्र के कामों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना और ख़ुद पल्लू झाड़ देना कि हमारा क्या कसूर है, अल्लाह ने हमसे इरादा किया, ये बिल्कुल गलत और बातिल नज़रिया है। अल्लाह ताला ने दुनिया में अच्छाई बुराई सब पैदा की है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आजमाए तुम में का कौन अज़रू अमल के बेहतर है, अच्छा है, कौन मुखलिस है, कौन अल्लाह का बंदा है, कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुत्तबे है और कौन नाफरमान है। इसके लिए उसने ये सब कुछ नेकी और बदी पैदा की है। लिहाजा हम अपनी पैदाइश के मकसद को सामने रखें और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की बंदगी करें ताकि हमसे हमारी पैदाइश का मकसद पूरा हो। इसी उन्वान पर यह किताब किताबुत तौहीद तसनीफ़ की गई है, और ये आयत बताती है कि इस किताब का उन्वान सब्जेक्ट क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खालिस बंदगी का अकीदा दुनिया वालों के सामने कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में पेश करना।